ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये ठीक दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर का है। आप देखिए कि जहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो प्रोटेस्ट पीछे है, जहाँ पर स्टेज लगा हुआ, जहाँ अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से धरने पर बैठे रहे। और ये जो गेट है यहाँ से जस्ट एंट्री होती है और यहाँ पर भी जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और तमाम छात्र जो है, चूँकि बारिश बहुत तेज़ है तो बारिश से बचने के लिए जो है आप देखिए कि जो युवा साथी हैं, जो छात्र हैं, वो टेंट का सहारा ले रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो भीगने से बचे, क्योंकि आज बताया जा रहा है कि पूरे दिन लगभग बारिश है, पूरे दिन की बारिश है। और दूसरे साइड आप देखेंगे कि भारी पुलिस बल जो है तैनात किए गए हैं। आप देखिए कि तमाम जो है बारिश में भीगते हुए भी पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं रखी जा रही हैं। और ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो है कोई किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। और यहाँ पर फ़िलहाल अब ये अपडेट मैं आपको दे दूँ तो लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है भारी बारिश के बीच भी। तो आगे क्या होगा ये तो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो खबर यही है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है हमारी मौजूदगी है। और बारिश के बीच में भी आप देखिए कि युवा डर नहीं रहे हैं। पीछे से लगातार नारे आ रहे हैं, नारों की आवाज़ सुनाई दे रही है। हालांकि अब तक आपको शायद नहीं सुनाई देगी क्योंकि बारिश का भी मौसम है, बारिश भी हो रही है। और अब देखिए कि किस तरीके से जो है कई बाहर भी लोग नारे लगा रहे हैं, तो जो है अभी उस तरीके से सुनाई नहीं देगा। लेकिन जैसे जैसे ये बारिश का माहौल रुकेगा तब जो है शायद कुछ सुनाई दे। बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर? कहाँ से आए हैं भाई? हेलो, कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर से आया हूँ। इंदौर से आए हैं। मैं बहुत परेशानी में, मतलब मैं कंपनी से रिजाइन करके आया हूँ। जो मैं जॉब करता था वो मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे थे, मतलब जाने के लिए परमिशन नहीं आ रही थी मेरे पास। तो मैंने यहाँ आने की परमिशन नहीं थी। हाँ जी। तो मैं रिज़ाइन डाल के आ गया। मैंने बोला तुमको जो करना है कर लेना। मैं चला प्रोटेस्ट में। 2 बजे तक मैंने जॉब करी। मतलब मेरे दिल से नहीं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था मुझे जाना चाहिए। इसलिए मैंने 2 बजे बोला कि तुमको जो करना है कर लो, रिज़ाइन डाल रहा हूँ मैं अपना और मैं जा रहा हूँ तुम्हारी कंपनी छोड़ के। और मैं 2 बजे ट्रेन में चढ़ के ही आया हूँ। बैठने के लिए जगह थी नहीं, जनरल डब्बा था। जनरल डब्बे को आपको पता है सरकार की क्या सुविधा है सर। तो हम खड़े आए हैं, बाथरूम के पास में खड़े थे, बैठने तक की जगह नहीं थी। इतनी आज क्या सोच करके आए हैं? आज मैं नंबर थे 2024 में जब पेपर लीक हुआ था, तो मैंने उसके चक्कर में इतना मैं डिप्रेशन में चला गया। 6 महीने में डिप्रेशन में रहा हूँ। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ के अपनी पढ़ाई छोड़ दी उसके डिप्रेशन के चक्कर में, पेपर लीक चक्कर में। आज मैं ये सोच के आया हूँ आज मुझे न्याय मिलेगा। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देगा, अपनी अकाउंटेबिलिटी लेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा और अपना इस्तीफा देगा। और इस देश का युवा दोबारा सही से एग्जाम दे सके, इसलिए उसको इस्तीफा आज देना होगा। आज जब तक मैं हिलूंगा नहीं, जब तक ये बारिश नहीं रोक सकती, आज हमको कोई तूफान नहीं रोक सकता, कोई आंधी नहीं रोक सकती। मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी जॉब छोड़ के आया हूँ 25,000 की। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं आज लेके ही जाऊँगा। मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। बारिश हो रही है, बारिश में आप लोगों का क्या? ऐसा बेशक आज यहाँ पे बाढ़ आ जाए, यहाँ पे बेशक बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, यहाँ पे स्टूडेंट पावर हिलेंगे नहीं भाई, पता है तो भाई। ठीक है, यो धरना ही जब तक चलेगा जब तक बच्चों की मांग पूरी नहीं होगी। ठीक है भाई। अंग्रेज इस तरीके से छात्रों के अंदर वो जोश, वो जुनून आप देखिए कि मेरी मम्मी ने बोला है कि विदाउट इस्तीफा लेके मत आना। रेनकोट दिया, अगर जरूरत पड़े तो बारिश में खड़े रहना। मम्मी ने बोला विदाउट इस्तीफा लेके आना मत, घर मत आना। आए तो इस्तीफा लेके ही आना और मैं इस्तीफा लेके ही जाऊंगा यहाँ से। तो ये देखिए किस तरीके से जो है छात्रों के अंदर वो जज्बा, वो जुनून। आप देखिए किस तरीके से भयंकर बारिश है और भयंकर बारिश के बीच जो है आप देखिए किस तरीके से युवाओं के अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है। आप भयंकर बारिश के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवा साथी डर नहीं रहे हैं। आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं जो मंच है। मंच पर जाने की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन अंदर का नज़ारा हम यहीं से दिखा देते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जो है मंच लगा हुआ है। आज भी जो है युवा साथी भयंकर जो है युवा साथी मौजूद हैं और मंच लगा हुआ है। वहाँ पर सीजीपी के जितने भी टीम मेंबर हैं वहाँ पर मौजूद ही होंगे। जाहिर तौर पर सुबह का मौसम है और भयंकर बारिश हो रही है और भयंकर बारिश के बीच भी छात्रों की संख्या भी भयंकर ही है। और आप देखिए कि किस तरीके से
बारिश जितनी तेज़ी से हो रही है, बारिश में भी भीगते हुए जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो बहुत कह सकते हैं कि लगभग सभी राज्यों से, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, तमाम राज्यों से, हरियाणा हो, तमाम राज्यों से युवा साथी यहाँ मौजूद हैं। और सुबह से ही बारिश का मौसम था, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र यहाँ बैठ कर के बारिश में भीग रहे थे, नारे लगा रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। जबकि अब बारिश तेज हो गई है, फिर भी युवा साथी भीगने को तैयार हैं, बैठ के तैयार हैं, लेकिन फिर भी जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो है पूरी तैयारियां हैं। अब आप देखिए किस तरीके, और देखिए किस तरीके से, ये देखिए युवाओं का, ये देखिए बारिश से बचने के लिए किस तरीके से पॉली बैग का सहारा ले रहे हैं, पॉलीथीन का सहारा ले रहे हैं। और इनका हिम्मत सर, हम कॉकरोच हैं, बहुत ढीठ हैं, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी, जाएंगे नहीं यहाँ से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो सोनम सर के साथ में जो उन्होंने अनहोनी घटना की है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ होता है लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता द्वारा होता है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने हम सब जनता को क्या गुलाम समझ रखा है? तो हम अपने जो भारत को सब लोग विश्व गुरु कहते हैं, इस विश्व गुरु भारत में स्टूडेंट को और साइंटिस्ट को एजुकेशन सिस्टम के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। ये देखिए, आप खुद देख रहे हैं। क्या सरकार का एक भी मिनिस्टर आके यहाँ पे कोई बात नहीं कर सकता? क्या हम लोगों का ये अधिकार नहीं है? ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 19 में जो हमें दिए गए हैं, और ये बिल्कुल गलत है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कहाँ से आए? हम आए हैं मध्य प्रदेश, MP चंबल, MP भिंड। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, इस्तीफा दो। इस्तीफा देना ही होगा। लीक मंत्री इस्तीफा दो। इस्तीफा चाहिए, अभी नहीं इस्तीफा करने ही जाएंगे वापस। कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो ले, बिल्कुल लेना चाहिए सर। अभी कोई बातचीत नहीं करने आ रहा है, या इस वजह से कह रहे हैं कि भाई कम से कम बात विचार का दौर शुरू हो, या फिर आप कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा लेकर के ही जाएंगे, उससे पहले कोई बातचीत नहीं होगी? सरकार में जो रखती तो सरकार बात करने जरूर आती। 20-25 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार का कोई भी मेंबर नहीं है जो इस प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहा हो। हम लोग इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका कोई नाम और निशान नहीं है। और कोई मीडिया से दिखाने, अगर हमारे जो लोकल मीडिया वाले अगर ये ना दिखाते थे, इस प्रोटेस्ट को दबा दिया जाता, दिखाया भी ना जाता कि जंतर मंतर कोई प्रोटेस्ट भी हो रहा है। फिर आप कैसे देखते हैं आज का दिन जो है? आपको सुबह बारिश हो गई, आज आप लोगों का मार्च था, अब आगे क्या? मजा आ रहा है। जिसको लग रहा है बारिश हो रही है और जिसका हौसला कम है, वो एक बार जंतर अंतर है, उसका हौसला दोगुना हो जाएगा। यहाँ पे आप आ जाएंगे ना, आपका जाने का मन नहीं करेगा। हम तो आए हैं इतने दिन से, मैं सोचा 2 दिन के लिए आऊंगा, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। और हम जब तक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा ले लेंगे, नहीं जाएंगे नहीं यहाँ से।